श्री राम पावर प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, इसको लेकर कानूनन प्रक्रिया कुछ नहीं है? कानूनन प्रक्रिया हम लोगों ने अभी तक इसलिए नहीं किया क्योंकि कंपनी के द्वारा हमें बार बार दिलासा दिया जा रहा था कि हम आपके बच्चे को और जितने भी यहाँ पर है सो इंजर्ड हैं उन लोगों की सहायता के लिए हम अब तत्पर खड़े हैं। लेकिन अब ये बात बिल्कुल पलट चुकी है। स्थानीय विधायक तिवारी महतो है, उनको जब ग्रामीण लोग ने, मजदूर के गार्जियन ने उनको डिप्यूट किया तो कंपनी के जीएम के साथ बैठे, अकेले जाकर बैठे और बात हुई थी कि इनकी मुआवजा देने के लिए। जब मुआवजा की बात आ रही है तो फिर यहाँ देख रहे हैं कि जो इनकी खर्चा जो हो रही है उससे कहीं कम मुआवजा रहे। जनप्रतिनिधि की बात होता है कि इसे जनता के हित के काम करना। आया तो कल से कंपनी वाला नहीं बिल पेमेंट कर रहे हैं और नहीं दवा का पैसा दे रहे हैं। कुछ कहीं भी जाते दवा वाला ने तो बोलता है कि बिल पेमेंट होवे नहीं किया तो दें कहाँ से। अच्छा, शुरुआत से बताइए क्या हुआ है, कौन आपका एडमिट है, कैसे वो मेरा भेगना है, रितेश राणा नाम है। हाँ, क्या हुआ था? वो फैक्ट्री में वहाँ पे ब्लास्ट किया तो वहीं पे। कहाँ फैक्ट्री था? कौन फैक्ट्री? फैक्ट्री का नाम कुजू श्री राम फैक्ट्री है वो वहाँ पे। हाँ, श्री राम फैक्ट्री। हाँ, तो कंपनी वाला क्या कह रहे हैं? कंपनी में तो दे रहा है इलासा कि 5 मिनट में आते हैं, 10 मिनट में आते हैं, आता भी नहीं है और नहीं कर रहा है। कब से एडमिट है? 3-4 दिन से, संडे से 9 तारीख से। एडमिट है यहाँ तो 5 जन में तो किसी को देखने नहीं आ रहा? नहीं आता था, कल से नहीं आ रहा है। कुछ पैसा ऐसा दिया? नहीं तो अभी तो कुछ भी पैसा उसने नहीं दिया है। वो खत्म भी हो गया है सर। डेथ कर गया? हाँ, एक तो कल बॉडी चला गया। बॉडी चला गया। हाँ, भैया पूरा घटना का पूरा विस्तार से बताइए क्या क्या हुआ। श्री राम कंपनी में संडे इतवार के दिन यहाँ पे ब्लास्ट हुई थी, ब्लास्ट फर्नेस, जिसके कारण वहाँ के मजदूर लोग का कहना है कि श्री राम कंपनी अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए वर्कर लोग से एक्स्ट्रा काम करवाते हैं, बिना सेफ्टी मेजर्स का काम कराते हैं, बिना कुछ उन लोग का एहतियात बरते हुए काम कराते हैं और जो मेंटेनेंस लेवल उन लोग को चेक करना चाहिए प्लांट में उसको ना करते हुए ओनली फॉर इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन वो लोग काम कराते हैं। जो ऑनग्राइज सेक्टर से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो लेबर यहाँ के गरीब तबके के लोग हैं उन लोगों से 1-2 महीना 3 महीना काम करा के ये स्थिति प्रायः होती रहती है। हमारा प्रकरण यह है कि मेरा चचेरा भाई रितेश कुमार राणा वहाँ पे काम करने के लिए गया था, जो बिना सेफ्टी मेजर्स ब्लास्ट फर्नेस में एक स्टैंडर्ड होता है उसके अकॉर्डिंग वो नहीं था। और भी जितने भी यहाँ पे इंजर्ड जो बर्न इंजर्ड आए हैं जो वहीं पे काम करते थे उन लोगों का ये कहना है कि ब्लास्ट फर्नेस की जो सेफ्टी होना चाहिए, नीचे पानी नहीं होना चाहिए, तेल नहीं होना चाहिए और वो ब्लास्ट फर्नेस ब्लास्ट करने के कारण वो सारा जो लावा है वो नीचे गिर गया, जिससे वो भाप का एक वहाँ पे बन गया, जिसके कारण वो ब्लास्ट के कारण 9 से 11 हमारा आंकड़ा तो कंफर्म नहीं है लेकिन 9 से 10 लोग वहाँ पे इंजर्ड हुए, जिसमें से 5 लोग यहाँ पर भर्ती हैं। उसमें से 1 लोग का है सो कल मृत्यु हो गई। उसका वहाँ कंपनी के साथ साठगांठ करके वहाँ के लोकल पॉलिटिशियन उस चीज़ को मैनेज कर दिए हैं, जिसके कारण ये आगे बात नहीं बढ़ी है। कल मैनेज करने के बाद कल शाम से जब हम लोगों ने यहाँ डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि हम इनको बचा नहीं पाएंगे, आप अपना जो करते हैं कर सकते हैं, लेकिन सांस इन लोगों की चल रही है। परिवार वालों का आशा लगा हुआ है, कंपनी से गिड़गिड़ा के मांगा गया कि आप इसमें प्रतिक्रिया जताइए और आगे इसके मुंबई नेशनल बर्न यूनिट के लिए भेजा जाए। तो जब उन लोगों का आंकड़ा ये पता चला उसके बाद से टाल मटोल करने लगे। राजेश जी नामक एक व्यक्ति हैं जो यहाँ पर सबको कंट्रोल कर रहे थे, सबको देख रहे थे, पेमेंट वगैरह कर रहे थे, उसके बाद से फ़ोन ऑफ होकर लिए। और सेकेंड थिंग है कि जब एक यशवंत सिंह है वहाँ के MD, उनसे जब बात हो रही थी वो दिलासा दे रहे थे जब तक वहाँ प्रोटेस्ट था कि हम सब काम करेंगे, लेकिन शाम के बाद सब लोग टाल मटोल कर रहे हैं। अब जब बात हो रही है तो बोल रहे हैं मैं कंपनी छोड़ दिया हूँ, मैं कुछ कर दिया हूँ। इसका मतलब ये बन रहा है कि वो लोग अब हमारे जो यहाँ पर बर्न इंजर्ड हैं, जो उनकी लापरवाही के कारण वो जले हैं, उन लोग पर कोई भी संवेदना वो लोग नहीं जता रहे हैं। तो कंपनी इस दायित्व को ले रही है कि नहीं कि हमारी गलतियों की वजह से इस तरह से घटनाक्रम हुई है? हाँ, वो कंपनी के आदमी यहाँ पर थे कल 4 बजे 5 बजे तक सबसे बात हुई है, सबको दिलासा भी दिया गया है। लेकिन जब यहाँ से बात जब बढ़ गई कि देवकमल से हम लोग को बाहर लेके जाना है, तो उसके बाद से उन लोगों का कोई इस विषय में प्रतिक्रिया नहीं है। मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया है। अभी सुबह से भी जब मैं कॉल कर रहा हूँ या फिर परिवार वाले सब कॉल कर रहे हैं तो उन लोग का कोई प्रतिक्रिया नहीं है। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि अभी भी हमारा सांस बच रहा है, हमारा बच्चा हमारा आशा लगा हुआ है, उसकी बेहतर इलाज के लिए जो भी हम कर सकें, या डॉक्टर की मदद ले सकें, हायर डॉक्टर की मदद ले सकें, स्पेशलिस्ट की मदद ले सकें, वो चीज़ किया जाए। उसके लिए हम लोग भी कुछ मदद करने के लिए भी रेडी हैं, लेकिन कंपनी का पहला कदम होना चाहिए, क्योंकि उनकी लापरवाही के कारण इतना बड़ा हादसा, एक नवयुवक हमारा जल के
पड़ा हुआ है बेड अच्छा, पे। कितना दिनों से कंपनी में कार्यरत थे हम लोग, जो आपके चचेरे भाई हुए जो भी? ये तो अभी तुरंत ही हुआ था 15 दिन, जबकि 15 दिन में बिल्कुल लो ग्रेड का रहता है बिना एक्सपीरियंस का। उसका ऐसा संवेदनशील जगह पे, ऐसे इमरजेंसी वाले जगह पे विदाउट किट, विदाउट ड्रेस, विदाउट सेफ्टी शूज़ एंड विदाउट सेफ्टी हेलमेट मेजर्स लेते हुए वहाँ पे भेजना, ये भी एक अनुचित है और कानून के खिलाफ है। तो कंपनी की लापरवाही की वजह से इस तरह से भी है? बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से यही सामने आ रहा है कि कंपनी की लापरवाही के कारण ये घटना हुई है। और ये प्रकरण हमें मालूम चला है, जिसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। प्रायः दिन हर 2 महीने 1 महीने पे इस तरह का ब्रेकडाउन और इस तरह का घटना लापरवाही के कंपनी के कारण ये होती रहती है। क्योंकि बस कम दामों में यहाँ पर लेबर को लेना और प्रोडक्शन को ज़्यादा बढ़ाना और ज़्यादा प्रेशर दे के अतिरिक्त घंटों का काम कराना, ये सब करते हुए मजबूर यहाँ के लेबर वो भी काम करने के लिए यहाँ पे मजबूर हैं, वो करते हैं और इसी तरह का काम करवाया जा रहा है। कंपनी का पूरा नाम क्या है? कंपनी का नाम है श्रीराम पावर प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, इसको लेकर कानूनन प्रक्रिया कुछ नहीं है? कानूनन प्रक्रिया हम लोगों ने अभी तक इसलिए नहीं किया क्योंकि कंपनी के द्वारा हमें बार बार दिलासा दिया जा रहा था कि हम आपके बच्चे को और जितने भी यहाँ पर है सो इंजर्ड हैं उन लोगों की सहायता के लिए हम अब तत्पर खड़े हैं। लेकिन अब ये बात बिल्कुल पलट चुकी है। वो लोग हम लोग का हाथ छोड़ चुके हैं। इसीलिए उनके परिवार वाले, हमारे चाचा और जितने भी उनके रिश्तेदार, उनके पापा और माताजी, ये सब कंपनी के पास बात करने के लिए गए हैं कि हम लोग आगे क्या करें, ताकि किसी से मदद मांगे हम लोग? अभी तक तो किसी से मदद नहीं मांगे हैं, कंपनी से ही सिर्फ बात हो रही है। क्या क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम चंदन कुमार राणा हुआ। मैं झारखंड हाई कोर्ट अधिवक्ता हूँ और मेरा ये चचेरा भाई रितेश कुमार राणा यहाँ पे वो भी इंजर्ड है, जिसकी कंडीशन जो डॉक्टर के द्वारा बताया जा रहा है 98% बर्न है। कैसे ये घटना पता चला और आप जो है देवकमल हॉस्पिटल पहुँचे? देखिए, हमेशा हर एक समस्या को लेकर, खासकर मजदूर की समस्या को लेकर मैं बहुत चिंतित रहता हूँ। उसको लेकर इन्होंने परिवार के जिन्होंने हमसे संपर्क किए कि ऐसे बात है, तो इसके बाद अनंत फनन में मैं दौड़ते हुए आया और कंपनी जो श्रीराम प्राइवेट कंपनी है उनके जीएम से मैंने अभी सुबह बात किया। उन्होंने बोला, पहले तो बोला कि मैंने कंपनी को मैं छोड़ चुका हूँ, फिर इसके बाद बोल रहे हैं कि मैं सारा ट्रीटमेंट का मेरा ध्यान है। इसके बाद मैंने बात किया कि भाई ऐसा है कि जब आप कंपनी छोड़ दिए तो फिर ट्रीटमेंट का आपका कहाँ अधिकार रहा। हमारा कहने का मतलब है कि हमारा झारखंड के मजदूर भाई बहन जब यहाँ झारखंड में काम करते हैं, बाहर से तो लाश आती ही थी, लेकिन झारखंड में काम करते हैं, इसके बाद भी लाश आ रही है, बहुत चिंता का विषय है। कोई भी कंपनी चले जाइए, वहाँ पर जो मजदूर है उसके लिए सुविधा है, वो जूता के है, हेलमेट के है, तमाम ऐसी सब सुविधाएं होनी चाहिए, वो कहीं तक नहीं है। सारे कंपनी अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए मजदूर की लाश पर जितने ज़्यादा हो वो कार्य कर रहे हैं। बहुत चिंता का विषय है और इस पर हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। लगभग सैकड़ों मजदूर वहाँ जाकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मुझे तो इनके परिजनों से कुछ मालूम भी हुआ। वहाँ का स्थानीय विधायक तिवारी महतो है, उनको जब ग्रामीण लोग ने, मजदूर के गार्जियन ने उनको डिप्यूट किया तो कंपनी के जीएम के साथ बैठे, अकेले जाकर बैठे और बात हुई थी कि इनकी मुआवजा देने के लिए। जब मुआवजा की बात आ रही है तो फिर यहाँ देख रहे हैं कि जो इनकी खर्चा जो हो रही है उससे कहीं कम मुआवजा रहे। जनप्रतिनिधि की बात होता है कि से जनता के हित के काम करना, मुआवजा को जो देखते हुए उनकी मुआवजा को उचित मूल्य देना। लेकिन देखने के बाद जब ऐसे विधायक जी जाकर जब कंपनी के प्रबंधक से बात करते हैं तो जो इनकी यहाँ जो खर्चा है उससे कहीं फिर डाउन हो जा रहा है इनकी मुआवजा। तो हमको कहीं ना कहीं लगता है कि जनप्रतिनिधि के भी इसमें जो मजदूरों का जो अधिकार है कहीं कहीं इनको हनन करने में वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उन पर भी उंगली उठ रही है, आँच उठ रही है। क्योंकि ये जो मजदूर के जो परिजन है उन्होंने हमको बताया है। हमारा बस यही मांग है कि तत्काल इनकी जो एक यहाँ डेड बॉडी चला गया, कम एज के मजदूर जब मर जाते हैं तो उनकी जो शरीर है आधा 90% शरीर जल चुका है, मैंने जाकर देखा है, तो उनकी भरपाई तो हो नहीं पाएगी। जो मजदूर मर गए उनके परिजन, उनके बाल बच्चा लोग कहाँ रोड पर सड़क पर जाएंगे, तो उनके लिए उचित रोजगार और मुआवजा के प्रबंध होना चाहिए। अन्यथा हम लोग पूरी तरह से कंपनी को बंद करने का प्रयास करेंगे। यहाँ जितने भी कंपनियाँ हैं उनको मैं अनुरोध करता हूँ, 8 घंटा काम करने के लिए 12 घंटा काम कराता है, इसके बाद ज़बरदस्ती 15-15 घंटा काम कराया जाता है। वहाँ जैसे बोल रहे थे कि नीचे तेल गिरा हुआ था, आग के गोला गिरा और आग को गोला गिरने के बाद मतलब वो उलझ के वहाँ जो है मजदूर लोग, तो ये कहीं ना कहीं कंपनी का लापरवाही के कारण मजदूरों की इतनी बड़ी जान जोखिम में डाला गया है। उसको तत्काल उसको मर्डर केस को कंपनी के प्रबंधक पर होना चाहिए और उस कंपनी को तुरंत बंद करना चाहिए और इनको उचित मुआवजा कम से कम प्रत्येक व्यक्ति को 1-1 करोड़ रुपया देना चाहिए और इनकी नौकरी का भी उचित प्रबंध करना चाहिए। अन्यथा हम लोग
पूरे तरह से कंपनी पर दबाव बनाने का प्रयास करेंगे। और यहाँ के जो लेबर मिनिस्टर हैं उनसे अनुरोध करूँगा कि इस तरह के तमाम कंपनियाँ में देखने को मिल रहा है, आप सर्च कीजिए, जांच कीजिए, और जांच नहीं कीजिएगा तो आप झारखंड से जो लेबर मिनिस्टर बने हुए हैं आपका कोई उचित रहना नहीं है।